इस कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक शहर वेलेंसिया से, जहां पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। तभी हम सैंड्रा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक बैंक मैनेजर है। आज मौसम खराब है और अपने काम पर जाना पड़ रहा है। यहाँ सैंड्रा काफी टेंशन में थी क्योंकि वो जिस बैंक में काम करती है वो आज अपने कई एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने वाले हैं और यहाँ सैंड्रा को डर है कहीं उसकी नौकरी भी हाथ से चली न जाए। खैर बैंक पहुंचकर सैंड्रा को यह बात पता चलती है कि इस मूसलाधार बारिश के चलते सिक्योरिटी स्टाफ को आने में थोड़ी देरी हो रही है। अब सैंड्रा ने बिना सिक्योरिटी के बैंक खोलने के आदेश दे दिए क्योंकि कस्टमर्स काफी देर से बैंक खोलने का इंतजार कर रहे थे। अब उनके कहने पर बैंक का दरवाजा खोल दिया गया और धीरे धीरे कस्टमर बैंक के अंदर आने लगे। थोड़ी देर बाद सैंड्रा को ये खबर पता लगी कि बैंक ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया है। अब यह सुनकर सैंड्रा को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इतने साल ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे बेवजह नौकरी से निकाला जा रहा था। हालांकि यह तो बस एक शुरुआत थी क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए सैंड्रा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब अगले ही पल बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और कुछ नकाबपोश लोग बंदूक लेकर बैंक में घुस जाते हैं। यहाँ बैंक में मौजूद अकलौते गार्ड ने इन दो चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसे डराकर शांत कर दिया और इस पूरे बैंक को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी। और यह देखकर बैंक के एक स्टाफ ने चुपके से अलार्म बजाने की कोशिश की, लेकिन लीडर एलेक्स ने उसे देख लिया और सबके सामने लाकर उसे खूब पीटा। वहीं दूसरी तरफ लोको नाम के एक चोर ने बैंक के सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर दिया और ऑफिस में मौजूद सैंड्रा को हथकड़ी लगाकर बंदी बना दिया। अब बहुत जल्द पूरे मीडिया को इस चोरी की खबर लग गई थी। देखते ही देखते पुलिस की कई गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर आ पहुंची। यहाँ होज नाम के एक सीनियर ऑफिसर ने बैंक में मौजूद चोरों को कॉल किया और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, पर चोरों ने लीडर एलेक्स ने कहा कि अगर तुम हॉस्टेसेस को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। वहीं दूसरी तरफ गलगो नाम का एक चोर एक डिवाइस से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और सिग्नल मिलते उसने फ्लोर को काटकर एक रास्ता बना दिया। अब यहाँ खुलासा होता है कि असल में इन चोरों का प्लान अंडरग्राउंड टनल से भागने का है और एलेक्स ने हेलीकॉप्टर की मांग इसलिए की थी ताकि उन्हें चोरी के लिए थोड़ा टाइम और मिल सके। यहाँ इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश के कारण यह सुरंग पानी से लबालब भर चुकी होती है। अब सुरंग का यह हाल देखकर इन सभी चोरों के चेहरों का रंग उड़ जाता है क्योंकि बैंक से बाहर निकलने के लिए इस सुरंग के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अब इधर सैंड्रा ने भी चोरों की सारी बातें सुन ली। अब यहाँ उसने बैंक से बदला लेने की ठान ली और चोरों की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला किया। यहाँ सैंड्रा ने ग्लेगो से कहा कि मैं तुम्हें बैंक के सबसे कीमती लॉकर का पता बता सकती हूँ ताकि तुम उसे लूट कर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सको, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ हीरे मुझे देने होंगे। अब यहाँ लोगों को पता लगा कि शायद ये सैंड्रा की कोई चाल है, लेकिन जब गन पॉइंट पर भी उसने अपना बयान नहीं बदला तो ग्लेगो ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उसके बाद सैंड्रा ने उसे लॉकर नंबर बताया जिसमें सुरियानो नाम के एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद थे। अगर ये सबूत बाहर आ गए तो इस पूरे देश में खलबली मच जाएगी क्योंकि सुरियानो जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है वो पार्टी इस समय देश की सरकार चला रही है। अब डील के मुताबिक गलगो ने सैंड्रा को कुछ हीरे दिए और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। इधर सुरियानो को पार्टी का दूसरा नेता जिसका नाम फेरान था, उसे इस बात की खबर लगी कि उस बैंक में किसी लॉकर में सिरियानो के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद हैं और अगर यह सबूत बाहर आ गए तो उसकी पार्टी खतरे में आ सकती है। हालांकि इस लॉकर में ऐसा क्या था यह बात किसी को भी नहीं मालूम थी। इसके बावजूद भी उन्हें इस सबूत को हासिल करके इसे बर्बाद करना था और वो भी पुलिस की नजरों से बचकर। लेकिन अभी ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले चोरों ने बैंक के सारे लॉकर साफ कर दिए और सबूत को लेकर सुरंग से निकलने की कोशिश करने लगे। पर सुरंग में पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उन सभी का आगे बढ़ पाना मुश्किल था। इसलिए इन सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे क्योंकि वह सभी इस बैंक के अंदर फंस चुके थे। बाहर पुलिस इनका इंतजार कर रही थी। अब इनका भागने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। अब ना चाहकर भी यह सभी दोबारा से बैंक के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलने की कोई और तरकीब सोचने लगते हैं, लेकिन इस दौरान फहरान ने पुलिस वालों को ये ऑर्डर दे दिया कि वो सभी बैंक के अंदर जाएं और हॉस्टेजेस की परवाह किए बिना अंदर मौजूद सभी चोरों को मार डाले। वहीं दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर हेजो को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये पुलिस वाले किसके कहने पर अंदर जा रहे हैं क्योंकि इस मिशन का लीडर तो वो है। पर अभी ये पुलिस वाले अंदर जाते उससे पहले पार्टी के एक दूसरे नेता ने इस मिशन को बीच में ही रोक दिया। अब यहाँ खुलासा होता है कि इस नेता का नाम जिमी है और इसी ने उन चोरों को बैंक के अंदर भेजा है ताकि वह उस सबूत को लेकर बाहर आ सके और उस सबूत के दम पर यह अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल कर सके। अब यह सुनकर पार्टी के बाकी नेता भड़क जाते हैं क्योंकि जिमी उस सबूत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। पर यहाँ फहरान ने सबको याद दिलाया कि फिलहाल उनका फोकस उस सबूत को बर्बाद करने पर ही होना चाहिए, न कि एक दूसरे से लड़ने पर। और चूंकि ये लोग पुलिस के बच नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने मलीज नाम के एक आदमी को हायर किया जो कि चुपचाप इनका यह काम कर सके। मलीज एक इंटेलिजेंट ऑफिसर होता है इसलिए वो पुलिस वालों के बीच रहकर इस काम को अंजाम दे सकता है। इधर बैंक में एलेक्स को पता चला कि गलग ने उस सबूत के बदले सैंड्रा को कुछ हीरे दिए थे। यह जानकर उसे काफी गुस्सा आता है। उसने सैंड्रा से वो हीरे वापस करने को कहा, लेकिन अब इनका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब तक सैंड्रा उन हीरों को निगल चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद इन सभी चोरों ने एक मीटिंग की जहाँ एलेक्स ने सभी को एक हार्ड ड्राइव दिखाई। असल में ये कोई हार्ड ड्राइव नहीं थी जिसके अंदर सुरियानो के खिलाफ सारे के सारे सबूत मौजूद थे। यहाँ एलेक्स सभी को कहता है कि यह हार्ड ड्राइव हमारा यहाँ से निकलने का एक आखिरी रास्ता है क्योंकि
जब तक यह हमारे पास है तब तक पुलिस बैंक के अंदर तो नहीं आएगी। लेकिन बदकिस्मती है, इन चोरों के गैंग में एक गधा भी मौजूद होता है। उस गधे का नाम था लोको। अब यहाँ लोको को उस हार्ड ड्राइव में मौजूद सबूत को देखने की चुल मचने लगती है, इसलिए उसने इस हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट किया, लेकिन गलत पासवर्ड डालने के चलते हार्ड ड्राइव में मौजूद सारा डाटा डिलीट हो जाता है। इस डाटा के साथ साथ इनके बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी डिलीट हो जाती है। इधर मलीज यानी कि वो आदमी जिसे पार्टी ने वो हार्ड ड्राइव वापस लाने का काम सौंपा था, उसने एलेक्स को कॉल करके बैंक के बाहर मिलने के लिए बुलाया। जब एलेक्स बाहर पहुंचा तब ने उसे एक डील ऑफर की, अगर तुम मुझे वो हार्ड ड्राइव दे दो तो मैं तुम्हें सही सलामत इस बैंक से बाहर निकाल लूंगा। अब एलेक्स को भी ये ऑफर पसंद आया, क्योंकि अब उन्हें सुरंग में पानी कम होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए एलेक्स ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फटाफट बैंक के अंदर लौट आया। लेकिन यहाँ उसे यह बात पता लगी कि कुछ लोगों की बेवकूफी के चलते हार्ड ड्राइव का सारा डाटा डिलीट हो चुका है। और यह सुनते ही एलेक्स को गुस्सा 7वें आंस पर चढ़ा जाता है और उसने लोगों को जमीन पर गिराकर उसे कुत्ते की तरह मारा। अब यहाँ उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए इन लोगों को यह खाली हार्ड ड्राइव मलीज को सौंपने का फैसला किया। अब प्लान के मुताबिक यह सभी हार्ड ड्राइव लेकर बैंक के गेट तक पहुंचे, जहां मलजो की टीम पहले से इनका इंतजार कर रही थी। हालांकि ये लोग मलजो के ही थे, लेकिन इनके बर्ताव को देखकर लोगों को शक होने लगा। ये लोग समझ गए कि मिलीज उन्हें मारकर उनसे वो हार्ड ड्राइव हथियाना चाहता है। अब देखते देखते इन दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो जाती है और इन चोरों को जान बचाकर बैंक के अंदर आना पड़ता है। यहाँ एलेक्स ने मल्जो को कॉल किया और इस धोखे के बदले उसे बहुत ज्यादा गालियां दी। इस पर मल्जो ने कहा कि तुम सभी बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हो, अब सरेंडर करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई भी चारा नहीं है। अब यहाँ इन चोरों को एहसास होता है कि ये सब बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। यह लोग कोई प्रोफेशनल चोर नहीं थे, बल्कि किसी न किसी मजबूरी के चलते इन्हें यह काम करना पड़ रहा था। यह इन बेचारों की पहली चोरी थी। अब यहाँ के लोगों ने अपना दिमाग लगाया और एलेक्स को समझाया कि वो हार्ड ड्राइव खाली है, यह बात हमारे अलावा और कोई भी नहीं जानता। और मिलीज को भी यही लगता है कि हार्ड ड्राइव में वो सारा डाटा अब भी मौजूद है, इसलिए हम इसकी गलत फहमी को फायदा उठाएंगे और यहाँ से निकलने का कुछ इंतजाम कर लेंगे। अब एलेक्स को भी लोगों की बात सही लगी, उसने फौरन मरीज को फोन दिया और जहाँ उसने मरीज से कहा कि अगले आधे घंटे में अगर फरहान उनसे मिलने नहीं आया तो वो हार्ड ड्राइव का सारा डाटा होस्टेजेस के फोन में ट्रांसफर कर देंगे और इन सारे सबूतों को पब्लिक कर देंगे। अब एलेक्स की यह धमकी सुनकर मरीज को तो यानी फट गई और उसने ना चाहकर भी एलेक्स को फरहान की मीटिंग फिक्स करनी पड़ी। अब इनकी इस बातचीत को सीनियर ऑफिसर हेजो ने भी सुन लिया और इस कन्वेंशन में उसने सिरियानो का नाम सुना। अब थोड़ी रिसर्च के बाद हेजो को यह बात पता लगी कि सिरियानो रूलिंग पार्टी का एक नेता है, जिसे आज से कई साल पहले एक मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने उसको खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलती है, इसलिए कोर्ट उसे बेगुनाह मानकर उसकी पूरी सजा माफ कर देती है। अब यहाँ खुलासा होता है कि उस हार्ड ड्राइव के अंदर सिरियानो के नहीं बल्कि उस पार्टी के खिलाफ बहुत सबूत मौजूद होते हैं और इन सबूतों को खुद सिरियानो ने इकट्ठा किया था ताकि वह अपनी पार्टी को ब्लैकमेल कर सके और अपने सर पर लगे इल्जाम को खारिज कर सके। अब जब फरहान चोरों से मिलने पहुंचता है तब एलेक्स ने उसे एक बस की मांग की ताकि वह एयरपोर्ट तक पहुंचकर इस कंट्री से बाहर भाग सके। अब यहाँ फरहान ने उनकी सारी शर्तों को मान लिया, लेकिन बदले में उसने हार्ड ड्राइव में मौजूद वीडियोस को देखने की इच्छा जताई। लेकिन जब काफी रिक्वेस्ट के बाद भी एलेक्स वीडियो दिखाने के लिए राजी नहीं हुआ तो फरहान को उस पर शक होने लगा। लेकिन जब तक वो हार्ड ड्राइव एलेक्स के पास ही तब तक वह कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। इधर मलीज ने इन चोरों के लिए एक बस का इंतजाम कर दिया ताकि वह उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचा सके। असल में उसका प्लान तो कुछ और ही था। मलीज ने बड़ी चालाकी से बस के नीचे एक बम लगवा दिया ताकि वह धमाका कर इन चोरों के बीच रास्ते में ही मार दे और इन चोरों के साथ साथ वो हार्ड ड्राइव भी नष्ट हो जाए। हालांकि गर्गो को मर्जों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि वो पहले भी इन्हें धोखा दे चुका था। अब इस बात को हजम करना भी मुश्किल है कि मर्जो उन्हें इतनी आसानी से भागने देगा। मगर इस पर एलेक्स गर्गो से कहता है कि जब तक हमारे पास वो हार्ड ड्राइव है तब तक वो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। लेकिन किस्मत खराब, इधर फरहान ने एक जासूस ने उसे खबर दे दी कि चोरों के पास जो हार्ड ड्राइव है उसका सारा डाटा डिलीट है और एलेक्स ने उन सभी को बेवकूफ बनाया। यह जानकर फरहान गुस्से से लाल हो जाता है और फरहान मल्जो को इसकी खबर दे देता है, लेकिन इस गुस्से के चलते वो भूल गया था कि सीनियर ऑफिसर होसो भी वहीं मौजूद है। अब इनकी बड़ी गलती है। मल्जो ने फरहान पर काफी गुस्सा है और उसने फरहान को एक कोने में लाकर उसे खूब गालियां दी, लेकिन अब इनका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि इधर चोरों ने बैंक से निकलना शुरू कर दिया है। अब अगले कुछ ही पलों में यह एक जोरदार धमाका होने वाला था। तभी बैंक के गेट पर खलबली मच जाती है। चोरों ने अपने चेहरे से मास्क हटाने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर खुलासा होता है कि ये सभी कोई चोर नहीं बल्कि वो होस्टेजेस थे जिन्होंने चोरों को बंदी बनाया था। एलेक्स और उसके साथियों ने होस्टेजेस को अपने कपड़े पहनकर बाहर भेज दिया और खुद लूट का सारा माल लेकर उस सुरंग में कूद गए। खुशकिस्मती से सुरंग का पानी लेवल थोड़ा कम हो चुका था क्योंकि पिछले 2 दिनों से मौसम काफी सुधर चुका था। हालांकि सुरंग में अभी भी काफी पानी था, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। जैसे तैसे करके वह उस सुरंग को पार कर ही लिया। इधर जब मलीज को पूरी बात समझ आई तो उसने फटाफट अपनी टीम को अंदर भेज दिया, लेकिन जब तक उसकी टीम सुरंग तक पहुंची तब तक एलेक्स और उसके साथी कपड़े बदलकर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे।
फरहान और मल्जो को यह बात पता लगी कि उस हार्ड ड्राइव की खबर पूरे मीडिया में फैल चुकी है और देश के लोगों को भी उनके काले कारनामों का पता लग चुका है। अब इस नेक काम के पीछे कोई और नहीं बल्कि सीनियर ऑफिसर हेजो था। जब फरहान ने हेजो के सामने उस हार्ड ड्राइव का जिक्र किया तब हेजो को पूरी कहानी समझ आ गई और उसने बिना देरी किए पूरे मीडिया को यह खबर दे दी कि फरहान और उसकी पार्टी के लोगों ने किसी खास हार्ड ड्राइव को पाने के लिए बैंक में चोरी करवाई थी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और उसके बाकी साथियों को लूट का माल आपस में बांट लिया और अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। इन सभी के चेहरों पर एक बहुत बढ़िया मुस्कान थी, क्योंकि ये जानते थे जब तक इनके पास ये हार्ड ड्राइव है तब तक इनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आई होप आपको यह कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।